हाउ टू स्पॉट अ मैजिशियन। आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो शख्स मेरे सामने बैठा है या खड़ा है, ये रूहानी शख्सियत है या कोई जादू टोने वाला। तो इसको जानने और समझने के कुछ बुनियादी असूल हैं। मैं हूं आपका होस्ट वकास अंजुम। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो। आइए शुरू करते हैं। नंबर वन, जो आपसे आपका नाम और आपकी मदर का नाम पूछे वो जादू टूना करता है। जो आपको ये कह रहा है कि मैं आपका इलाज करूंगा, लेकिन पहले आप अपना नाम और अपनी माँ का नाम बताएं। कुछ लोग इतने यूज्ड टू होते हैं कि वो पूछे बगैर ही अपनी और अपनी माँ का नाम बता देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक हदीस ऐसी नहीं है जिसमें यह जिक्र हो कि उन्होंने किसी से उसका या उसकी माँ का नाम पूछा हो। ये ऐसे कहा हो कि मैं तुम पर दम करता हूँ, पहले अपनी माँ का नाम बताओ। जान लें, ये शयातीन है। ये लोग क्यों पूछते हैं माँ का नाम, इसके पीछे एक लॉजिक है। बेसिकली हर इंसान के साथ एक जिन है, उसको करीन कहते हैं। जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो उसके साथ उसका जिन भी आ जाता है, और ये जिन हमें उकसाता रहता है बुराई की तरफ। और अगर आप ईमान में स्ट्रांग हैं, ये जिन वीक हो जाएगा, और अगर आप ईमान में वीक हैं, ये जिन स्ट्रांग हो जाएगा। तो सहाबा ने एक दफ़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या आपके साथ भी है? तो आपने जवाब दिया, हाँ मेरे साथ भी है, लेकिन वो मुसलमान हो चुका है। तो बेसिकली हर बंदे के साथ जिन होता है। ये आपको जलील करना चाहता है, और ये आपको आपके बाप का नाम भुलाना चाहता है। हमारी शनाख्त तो दुनिया में बाप के नाम से होती है, हमारी आइडेंटिफिकेशन बाप के नाम से है। तो असल में होता ये है कि जो जादू टोने वाले बंदे हैं, उसका जिन आपके जिन के साथ कम्युनिकेट करता है। बेसिकली जादूगर ने शैतान जिन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। जैसे अक्सर आपने इल्यूमिनाटी लैंग्वेज में ये सुना होगा, लोगों को अक्सर कहते हुए कि आई सोल्ड माई सोल टू द डेविल। बहुत सी हॉलीवुड की मूवीज में भी ये दिखाया गया है। तो बेसिकली जादूगर और शैतान का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके बेसिस पर उसे कुछ पावर्स शैतान दे देता है। लेकिन दर हकीकत शैतान के साथ पैक्ट करके कोई कामयाब नहीं होता। एंड में जलालत ही उसके मुकद्दर में होती है। आपके साथ बुरा ही होना है, ये याद रखें। नंबर दो, आपसे आपके कोई पुराने कपड़े मांगे। ऐसे कपड़े जिस पर आपका पसीना लगा हो। अक्सर जादूगर कहेगा कि आपने जो कल रात कमीज पहनी थी वो ला दे मुझे। जो भी आपसे इस किस्म की ऊट पटांग चीजें मांग रहा है, समझ लें वो जादूगर है। नंबर तीन, आपसे कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ एनिमल मांग। आपसे जो भी कहे कि आपके इलाज के लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी, लाइक काला कौवा ले आओ, काली चमगादड़ ले आओ, काला बकरा ले आओ या उल्लू ले आओ। ये सब चीज़ें जो आपसे मांगे, समझ लें वो जादू टूने करने वाला बंदा है। नंबर फोर, अगर वो आपको कोई तावीज़ दे और कहे कि इसको खोलना नहीं है और किसी ऐसी जगह पर रखना है जहां इसे कोई देख न सके। अगर आप उस तावीज़ को खोलेंगे तो उसमें ज़्यादातर जायचे बने हुए मिलेंगे या फिर पुरानी आयात होंगी, तो नाउज़ बिल्ला वो निजासत से लिखी होती हैं। और कभी कभार तो आयात देखने में ठीक लग रही होती हैं, लेकिन असल में उसके अंदर तब्दीलियां की होती हैं। और अगर लेट्स सपोज पुरानी आयात भी हैं, तो क्या ये तरीका हमारे नबी ने दिया है कि पुरानी आयात गले में टांग कर फिरो? तो असल में ये भी गलत है। कुरान पाक पढ़ने और समझने के लिए है, गले में टांगने के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अगर डॉक्टर पैनाडोल के 2 पत्ते आपके गले में टांग दे और कहे कि आपके सर का दर्द ठीक हो जाएगा, तो आप मान जाएंगे? बिल्कुल इसी तरह ये तवीज़ गंढा भी गलत है। तो अगर आपको ऐसे ही किसी ने दिया है और ये कहा है कि खोलना नहीं, तो बराए मेहरबानी इसे डिस्पोज कर दें। इसका भी एक तरीका है, इसको कहीं मैदान में दबा दें या किसी नहर या दरिया में बहा दें। नंबर 5, अनक्लियर वर्सेस की तिलावत। आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आप पर दम करेंगे और आपके सामने कुरानी आयात का विर्द करेंगे, लेकिन शुरू के कुछ अल्फाज। ख़ास तौर पर ऐसे लोग सूरत तकासुर पढ़ते हैं, पहले 2 अल्फाज बुलंद आवाज़ में, उसके बाद बस मुंह में। इसकी वजह यह कि वो सिर्फ आपको दिखाते हैं कि हम कुरानी आयात पढ़कर दम कर रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है।
जो दो अल्फाज ऊंची पढ़ सकता है वो बाकी की सूरत भी ऊंची पढ़ सकता है। तो ये जान लें कि जो भी आपको दम करने के लिए अनक्लियर वॉइस में कुछ पढ़ रहा है वो सिर्फ दिखा रहा है कि वो सूरत पढ़ रहा है। ऐसे लोगों से भी बचें। नंबर 6, जायचे बनाने वाले। जो लोग आपको जायचे बनाकर दें नंबरिंग के साथ, तो जान लें इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक अलग इल्म है। ये लोग जादू टूने वाले हैं, इनसे भी मुहतात रहें। नंबर 7, सोशल आइसोलेशन। वो कहेंगे कि आपके इलाज के लिए आपको 4 या 5 दिन अंधेरे कमरे में रहना होगा जहाँ कोई ना आए, यानी अपने आप को मुकम्मल सोशल आइसोलेशन में रखना है। और आप जानते हैं कि जो बंदा अकेला होता है उस पर शैतान जल्दी हावी होता है। तो असल में वो आपको शैतान के सुपुर्द करना चाह रहा है। सो बी अवेयर ऑफ दिस आल्सो। नंबर 8, 3 दिन तक पानी को नहीं छूना। कुछ तरीके हैं जिनके तहत ये जादूगर काम करते हैं। एक मुसलमान पानी को 3 दिन तक कैसे हाथ नहीं लगाएगा? क्या उसने गुस्ल नहीं करना, वजू नहीं करना, इस्तंजा नहीं करना? तो ये करवाकर असल में आपको निजासत के करीब ले जाना चाह रहा है ताकि शैतान आप पर हावी हो जाए। और ये नहीं कि आपका इलाज नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन किस वजह से? इस वजह से कि आपने शैतान की बात मानी। तो इससे भी दूर रहना है आपने। नंबर 9, आपसे कहेगा कि ये पोटली मुझसे ले जाएं, इसको अपने सहन में या डोर के पास कहीं दफना दें। ये आप पर हुए जादू टोने या आपके घर की सारी मुसीबतें खींच लेगा। कभी वो पोटली में आपको छिलके देगा, बाल देगा, नेल्स देगा और कभी आपको एक डोल या पुतला देगा। इस तरह की किसी चीज़ का जिक्र हमारे दीन इस्लाम में नहीं है। ये दरअसल कॉमन सेंस की बात है, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान मुसीबत में हो तो इस तरह की बातों में आ जाता है। बेशक बताने वाला कितना भी नूरानी चेहरे का मालिक हो, बड़ी दाढ़ी हो, लेकिन अगर वो आपको ये सब करने के लिए कह रहा है तो वो जादूगर है। नंबर 10, अगर वो आपको आपके पास्ट के बारे में बताए और वो सब बताए जो आप जानते हैं या आपका अल्लाह, तो ये सब वो अपने करीन यानी जिन से कहेगा कि आपके करीन यानी जिन से मालूमात हासिल करे। और आपका जिन उसके जिन को ये सारी इंफॉर्मेशन देगा, क्योंकि वो तो आपके साथ आपके बचपन से है। आपको लगेगा यार ये बंदा वाकई दरवेश है, इसको तो वो सब पता है जो मैंने किसी को बताया ही नहीं। तो आप उससे इम्प्रेस हो जाएंगे और फिर वो आपको आपके फ्यूचर के बारे में बताएगा जो सब झूठ होगा, क्योंकि फ्यूचर का इल्म ना तो आपके करीन यानी जिन को है ना आपको। उसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। तो जान लें ये बंदा जादूगर है और आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो? पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।